क्या चाहिए तेरे को, यहाँ से चला जा, ये तेरे कोई काम की चीज नहीं है। तेरे को चाहिए क्या बता, मैं देता हूँ। धीरज रखो, बताऊंगा क्यों आया हूँ क्यों नहीं आया। बोलो कोई काम नहीं तेरा, यहाँ से निकल, यहाँ से भाग जा यहाँ से। मेरे को ऐसे धक्के देने लगे। मैंने लड़की के बाल घुमाकर पकड़े। अच्छा। और अपनी जो तंत्र शक्ति है उससे उसको 2 तो रेपटे लगाई। बच्ची को परेशान और करेगा। वो बच्ची बहुत परेशान थी। वो बच्ची के साथ ये मान लो कि बच्ची को इतना परेशान करता था, बच्ची के साथ भोग विलास भी करता था। कुछ केस ऐसे भी होते जो सॉल्व ना हो। जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप पे मैं वशीकरण कर रहा हूँ, मनमोहिनी, तो आप मेरे ऊपर मोहित हो जाओगे। आप किसी से प्रेम करते हो, हाँ। आपका प्रेम था, आपके भाग्य में उसका प्रेम 5 साल का लिखा हुआ है, शादी लिखी नहीं हुई। हाँ। और आप बोलोगे कि मेरे को इससे शादी करनी है, तो मैं भाग्य थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। जो इंसान आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है वो मैं कहाँ से दिलाऊंगा आपको? नहीं दिला सकता, इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर। वीर्य से भी कामदेव वशीकरण होता है। यानी जिस जातक पे हमें वशीकरण करना है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कामदेव वशीकरण। वीर्य लीजिए, उसकी फोटो पे वीर्य से 3 लाइन बना दीजिए, उसको उल्टा रखिए और एक छोटा सा मंत्र बोलिए, ओम कामदेवाय क्लीम, ओम कामदेवाय क्लीम, ओम कामदेवाय क्लीम। ऐसे 7 बार बोलना है। स्वा 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 क्रीम स्वाहा। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मारण क्रिया गलत है, किंतु अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वहां पे कुछ गलत नहीं होता है। आपने मारण क्रिया कर दी थी? बिल्कुल कर दी थी। मेरे हिसाब से दुश्मन को मारो मत, मारने से ज्यादा तड़पाओ उसको। हरि और महादेव एक ही है? बिल्कुल। जो महादेव की इच्छा होती है, उनकी इच्छा थी कि मैं अघोर धारण करूं। कि कहते हैं ना कि मनो तनो इच्छा नास्तिक, हरि इच्छा तत्काल, बलि चाहे स्वर्ग भेज दिया पाताल। अब आपको मैं तांत्रिक कहूं, अघोरी कहूं? अघोरी। तांत्रिक भी काला ही पहनता ना? नहीं तो मैं अघोरी हूं ना, मेरा नाम भी दिनेश अघोरी है। क्या है अघोरी? अघोरी क्योंकि अभी मेरे पास एक पॉडकास्ट हुआ था हाल ही में, उसमें एक तांत्रिक और एक अघोरी की बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। अच्छा। अघोरी ने आके बताया था कि तांत्रिक जो है वो खाली लड़कियों का भोग करते हैं, उल्टे काम करते हैं। वो देखो, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगला जो साधक है, तांत्रिक है, उसकी नियति कैसी है। जैसी जिसकी नियति, हाँ। उसमें देखो तांत्रिक, अघोर या फिर नाथ संप्रदाय या फिर रामसराय संत, उससे कुछ नहीं होता है। अब देखो, ना तो अघोर कहता है ये कि आप ये करो, हाँ। ना आपकी तंत्र क्रिया कहती है, ना आपका जो नाथ संप्रदाय है उसमें कहीं पे लिखा है कि ऐसा करो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन चुनाव तो है ना कि मैं तांत्रिक बनूंगा या अघोरी बनूंगा। ये किस बेस पे है चुनाव? ये सर्वश्रेष्ठ अपना रास्ता कैसे चुना? देखो, रास्ता चुनने का मैं ये बताता हूँ, मैं मेरा ही बता देता हूँ। मैं हाँ। ये जो अघोर संप्रदाय है इसमें कैसे आया। हाँ। कि देखो, ऐसे तो कहानी बनने को तो कुछ ना कुछ कहानी होती है कि इस प्रकार आया, इस प्रकार आया, पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हरि की, महादेव की इच्छा होती है वही होता है। हरि और महादेव एक ही है? बिल्कुल। हाँ। जो महादेव की इच्छा होती है, उनकी इच्छा थी कि मैं अघोर धारण करूं, तो मैं जो गृहस्थ जीवन है उसका रसपान कैसे कर सकता था। क्या बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि मनो तनो इच्छा नास्तिक, हरि इच्छा तत्काल, बलि चाहे स्वर्ग भेज दिया पाताल। जब मन की इच्छा है वो मन में रह जाती है, और हरि की, जो हरि विष्णु की इच्छा होती है, महादेव की इच्छा होती है, वो सर्वोपरि होती है। आपने एक ही बात कह के ना सारी बातों को काट दिया, और यही बात सर्वप्रथम थी जिसमें आपने कहा हरि और महादेव एक ही है। दुनिया ने बांट रखे हैं, कोई किसी का उपासक है, कोई किसी का उपासक है। हाँ, लेकिन दोनों एक ही है। बिल्कुल। कैसे अघोर पंथ का जन्म हुआ? क्या है इसके पीछे रिचुअल? क्या क्या फॉलो करते हो? देखो, अघोर पंथ का, जैसे कोई भी पंथ है उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे नाथ पंथ है, नाथ पंथ के संस्थापक थे मच्छंदर नाथ जी, जो गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे, और संस्थापक माना जाता है मच्छंदर नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ को। हाँ। गोरखनाथ के विषय में तो सुना होगा। वैसे ही जो ये हमारा अघोर पंथ है, इसके संस्थापक महादेव स्वयं ही है। महादेव ने ये जो अघोर है इसको आरंभ किया है, परंतु इनके जो परम शिष्य थे, जिन्होंने पहली बार इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर अघोर धारण किया था, क्योंकि शिव तो आदि और अनादि है,
वो तो आदि और अनंत सत्य है। है। अंतस्थि प्रारंभ, अंत भी वही है और प्रारंभ भी वही। वही है। तो बाबा कन्नीराम जी थे जिनका उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था 1600 ईस्वी में। अच्छा, हाँ, वो प्रथम अघोरी थे। वो प्रथम अघोरी थे, वहां से अघोरपंथ स्टार्ट हुआ। वहां से अघोर पंथ आरंभ हुआ है। क्या बात है। कहाँ चले जाते हो आप? कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं सिर्फ, बाकी? देखो मैं बताता हूँ, अघोरियों का हाँ इस संसारिक जीवन के अंदर या फिर आपके बीच रहना हाँ। सही नहीं है, क्योंकि हमारी क्रिया ऐसी ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि हम जैसे समाज में रहकर वो क्रिया नहीं कर सकते, जैसे इसलिए हम लुप्त रहते हैं। जैसे शव साधना है, शमशान साधना है, तो इसलिए हम लुप्त ही रहते हैं, एकांत पसंद है। बस हमारा क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ महादेव में विलीन रहना चाहते हैं। हमने इस संसारिक जो दुनिया है, ये जो संसार है, इसको त्याग दिया है। सब कुछ त्याग का ही नाम अघोर है। त्याग का ही नाम होगा। हाँ, जिसने सब कुछ त्याग दिया, जो बंदा सब कुछ त्याग सकता है, जैसे आप हो, आपको ये मानो किसी चीज की तो मोह माया होगी, है कि नहीं है? आप अगर सब कुछ त्याग अगर आप सीख गए ना, हर चीज का त्याग कर सकते हो, तो आप अघोरी हो, अघोर हो आप। मैंने ना गीता पढ़ी, अच्छा। मुझे समझ में आया ये थॉट कि सब कुछ त्याग देना। हाँ तो मेरे को लगा कि कुछ है ही नहीं जब हमारा। हाँ हाँ, हमारा कुछ नहीं है, सत्य है ये बात आपकी। तो जिसका है वो उसी का रहे। बिल्कुल वही है। ये मृत्यु लोक है, पर ये जो कलयुग चल रहा है ये मृत्यु लोक है, इसमें मोह माया रहेगी, और जो त्याग देगा वो हरि को पा लेगा। जो त्याग सीख गया, जो ये मानो कि काल चक्र से निकल गया, वो इस दुनिया में नहीं है। क्या है तरीके त्यागने? त्याग सीखो, हर चीज का त्याग सीखो। चाहे अब ये मानो कि मैं आपसे भिक्षा ले रहा हूं, आप मेरे को ये मानो 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए भिक्षा दे रहे हो, मैं वो त्याग सकता हूं, तो मैं अघोरी हूं। यानी जो सब कुछ त्याग सकता है, उसके लिए सर्वप्रथि त्याग है। हरि ही है, सब कुछ महादेव है जो त्याग सकता है। जो त्याग सकता है। लेकिन जो ग्रस्त जीवन में है, जो डेली लाइफ में इन चीजों में फंसे हुए हैं, सही बात है। वो कैसे इस रास्ते पे प्रारंभ, मतलब कृष्ण कहते हैं कि आप समाज में रहकर ही भी संत बन सकते हो। बिल्कुल बन सकते तो मन हो, को संत कैसे बन सकते हो, अघोरी नहीं बन सकते। अघोरी नहीं बन सकते। तो क्या है मन को काबू करने की कुछ विधियां हैं? संतुष्टि, मन की संतुष्टि। आपको जो मिल रहा है उसमें अगर आप संतुष्ट हो, बाकी जो दुनिया है उसके पीछे नहीं भागते हो, तो आप संत हो। जो मन की संतुष्टि है, अपने मन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, अपने ध्यान को केंद्रित कर लेता है, वो संत है। जो आपने बताई है विधियां, शव साधना, शमशान साधना, हाँ जी। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। हाँ, क्या शव है? साधना होती है। देखो मैं बताता हूँ, जो मुर्दा होता है शमशान में, उसकी साधना की जाती है। अच्छा। और फिर उसको अपने पास रखा जाता है, शव साधना उसको बोलते हैं। ऐसे नहीं है, अब जैसे बहुत से जो जातक है, जो साधक है, बहुत से वो बोलते हैं कि अभी कच्चा कलवा मेरे पास है, मैं साथ में लेके आया हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। मैं भूत प्रेतों को साथ में रखता हूँ, साथ में नहीं रख सकते हम, उनका आह्वान करना पड़ता है जब जरूरत पड़ती है। अच्छा। अब मैं आपको बोल दूं यहाँ पे कच्चा कलवा बैठा है, यहाँ पे भूत प्रेत बैठी है, तो आप कैसे मानोगे? जब मेरे को उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका आह्वान करूंगा, उनको भोग दूंगा, उनसे वचन लूंगा कि जो कार्य, जिस कार्य के लिए मैंने आपको बुलाया, वो कार्य संपन्न करके अपनी दुनिया में वापस लौटूं। क्या बात है। यानी आपकी भाषा में बोले तो वो मेरे मित्र है। क्या बात है। ये है। मैंने देखा है कई शो में वो गुड़िया हिला देते हैं। नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, गुड़िया हिला देते हैं, मटकी ले आते वो हैं। कहते हैं कि यहीं पे ये सब। हाँ, अगर मैं देखो किसी की कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि किसके पास क्या विद्या है क्या नहीं है, मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जो महादेव है उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। हमारी कोई औकात नहीं है, बस हम सिर्फ और सिर्फ महादेव का जप करते हैं, महादेव को पाना चाहते हैं, महादेव के लिए जी रहे हैं, महादेव ही सब कुछ है हमारा।
तो मैं किसी की कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, उनके पास क्या विद्या है क्या नहीं है, उनका क्या है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो उनका कर्म है, वो कर रही है। मैं शमशान मेरा काम साधना कर की रहा बात हूँ। करते हैं। शमशान साधना में क्या पूरा शमशान जगाना है? नहीं, शमशान साधना में मैं बताता हूँ, शमशान को बांधा जाता है, बांधा जाता है। हाँ, अच्छा। वो शमशान बांधने के बाद ही हम शव साधना कर सकते हैं, क्योंकि जो जगह है, जैसे जो धरती है वही हमारा साथ नहीं देगी, तो हम वहां पे कार्य कैसे कर पाएंगे? शमशान को बांधना ही शमशान साधना है। जैसे आप कह रहे हो शव साधना, शव आता कहाँ से है? शव तो मुर्दे का होता है। हाँ, लेकिन वो कौन प्रोवाइड करा देता है इस चीज के नहीं, लिए? क्या बैन नहीं है? ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूँ आपको शव साधना कैसे होती है। एक तो देखो, शव साधना होती है, जैसे मेरे गुरुजी है, हाँ, वो अभी इस संसार में है, समझ रहे हो? जैसे मेरे गुरुजी है, वो विलीन हो जाएंगे, तो उनका शव है, उनको जैसे दाग संस्कार किया जाता है, अघोरियों का दाग संस्कार नहीं होता है। उनको हम रखते हैं, शव को, उनको मिट्टी के अंदर दफनाते हैं, और उनकी खोपड़ी जो है, मुंडी इतनी इतनी, वो बाहर रखते हैं, उसकी हम साधना करते हैं। और जो खोपड़ी रखते हैं ना अघोरी पास में, वो वही होती है। उसी के अंदर भोजन पानी जलपान ग्रह सारा उसी के अंदर होता है। फिर अभी मैं एक वीडियो देख रहा था हाल ही में, अम्बुबाची मेला अभी लगा हुआ था। कहाँ पे? अम्बुबाची, अच्छा, कामाख्या। हाँ हाँ हाँ, कामाख्या में। वहां पे मैंने पॉडकास्ट भी करा हुआ है, उनका वर्ल्ड फेमस अघोरी है मणिकंदन अघोरी जी। मणिकंदन अघोरी जी। हाँ, वो 7 मुंड की माला उन्होंने डाली हुई थी गले में। अच्छा, असली के सर होते हैं वो 7 के साथ? 7 मुंड कहाँ से आएंगे? सॉरी, 11 मुंड थे। अच्छा, 11 मुंड कहाँ से आएंगे, आप हमें ये बताइए। 5 इधर 5 इधर, एक बीच में लटका हुआ था। असली थी लेकिन वो माला। असली थी। तो उनके गुरु होंगे, या फिर उन्होंने जो शव साधना की है वो होंगे, जिस शव की साधना की है वो। हमारे तो गुरुजी अभी है इस सृष्टि में, तो हमने तो अभी तक शव साधना वैसे कर तो रखी है मैंने, पर जो मुंडी होगी मेरे पास, वो अपने गुरुदेव की होगी। गुरुदेव की मुंडी होती है? हाँ, बिल्कुल। क्या बात है। उसका पर्पस? उसका पर्पज जो उनके आशीर्वाद है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो उनकी जो हमारे ध्यान साथ है, चलती है। फिर वो साथ में, यानी वो सदैव हमारे साथ, हम महसूस करते हैं उनको, कि हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, हमारे साथ है वो। तंत्र की जब बात करते हैं तो विज्ञान भैरव तंत्र की बातें आती हैं, जो महादेव ने पार्वती जी को बताया था। अच्छा, परंतु तांत्रिक जो है वो 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। अच्छा। आपकी नजरों में क्या सर्वश्रेष्ठ है और क्या फर्क है दोनों में? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैंने अभी बताया कि मैं किसी को अपने से नीचा नहीं दिखा सकता, सब सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, कम कोई नहीं है। अब भी मैं आपको बताता हूँ, त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनमें तीनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तीनों एक ही है। तीनों एक ही है। वैसे सब कुछ एक है, हमने बांट रखा है। यही सब अलग अलग बंटवारा हमने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसने बांट रखा है? दुनिया ने बांट रखा है। सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, सब एक ही है। क्या बात है। कैसे कैसे लोग आपके पास आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लमें आती है। जैसे आजकल तो सबसे ज़्यादा ये जो लव वाले हैं ये आ रहे हैं, वशीकरण सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। तो वशीकरण करना कोई छोटी चीज़ नहीं है। जैसे आजकल लोग बोल देते हैं कि 3 घंटे में वशीकरण, 5 घंटे में वशीकरण, तो ऐसा नहीं होता है। पूरी विधि बताइए, क्या है वशीकरण की? मैं बताता हूँ। वशीकरण का मतलब होता है किसी को वश में करना, अपने कंट्रोल में करना। जैसे वशीकरण का मतलब हो गया कि मैं आपको अपने कंट्रोल में कर रहा हूँ। हाँ जी, समझ गए ना? तो वशीकरण होता है वश में करना। वशीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मनमोहिनी वशीकरण और एक होता है कामदेव वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण? मनमोहिनी वशीकरण, हाँ। जिससे क्या होता है कि अगला जो, जैसे आप पे मैं वशीकरण कर रहा हूँ मनमोहिनी, तो आप मेरे ऊपर मोहित हो जाओगे। मोहित यानी प्रसन्न हो जाओगे। ओके, मेरे प्रेम में जैसे आप विलीन हो जाओ। समझ गया मैं आपकी बात। और कामदेव वशीकरण होता है, उसका अर्थ होता है संभोग भोग विलास के लिए। कामदेव वशीकरण का मैं एक आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। बताइए प्लीज। कामदेव वशीकरण का, जैसे वीर्य से भी कामदेव वशीकरण होता है। वीर्य से कामदेव वशीकरण यानी जिस जातक पे हमें वशीकरण करना है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कामदेव वशीकरण। वीर्य लीजिए,
उसकी फोटो पे वीर्य से 3 लाइन बना दीजिए, उसको उल्टा रखिए और एक छोटा सा मंत्र बोलिए, ओम कामदेवाय क्लीम, ओम कामदेवाय क्लीम, ओम कामदेवाय क्लीम। ऐसे 7 बार बोलना है। स्वा 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 क्रीम स्वाहा। ये लेकिन अगर कोई घर पे बैठे करेगा तो उसका कुछ उल्टा। नहीं, ये चीजें इसीलिए हम बाहर नहीं निकालना चाहते हैं कि इस चीजों को लोग लेकर चल जाते हैं। और भोग विलास तो आज के जमाने में इतना हो रहा है, इतना लोग भोग विलास के लिए तड़प रहे हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच के भी परे है। कैसे कैसे मतलब लोग आते हैं, क्या क्या डिमांड होती है? कई तो किसी शादीशुदा देखो, महिला ऐसे पर भी तो वशीकरण करना बहुत से चाहते हैं। केस ऐसे आते हैं, ऐसे भी केस आए हैं हमारे पास कि जैसे मैं आपको बताऊं तो सगी बहन पे वशीकरण, सगी बहन पर वशीकरण? सगी बहन पर वशीकरण। हमारे पास एक बच्चे का फोन आया था, सगी बहन पर वशीकरण। हमने उसको एक डांट लगा के धुतकार के भगा दिया, चल भाग यहाँ से। सगी बहन पे वशीकरण, सोचने की बात है। मैंने क्या बोला कि ये मृत्यु लोक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मैंने पहली बार सुना है कि कोई सगी बहन पर वशीकरण। देखो, सुनने को तो मैंने भी पहली बार ही सुना था कभी। कलयुग है घोर। पर कलयुग है, घोर कलयुग। कलयुग भी नहीं, घोर कलयुग चल रहा है। अब महादेव कब इस सृष्टि का अंत कर दे, कुछ पता नहीं है। नहीं, इस विचार का तो तभी अंत हो जाना चाहिए था। और इस विचार के नहीं, उसको धुतकार के भगा दिया मैंने कि शर्म आनी चाहिए, तू क्या बात कर रहा है। मैंने धुतकार के भगा दिया उसको तुरंत ही। और बहुत से केस आते हैं, जैसे मारण क्रिया का केस हो गया। मतलब मारण, किसी को मरवाने के लिए? हाँ, मारण क्रिया। शत्रु बिजनेस के ज्यादा आते होंगे या फिर? हाँ, परिवार में शत्रु भी? बिजनेस के और पारिवारिक भी। आज का कल माहौल ही ऐसा चल रहा है। कोई केस बताइए, अगर आप बताना चाहे तो डिटेल में थोड़ा सा। मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से दुश्मन को मारो मत। मारने से क्या मतलब है? जैसे आप मेरे दुश्मन हो, मैं आपको मार दूंगा तो क्या मतलब निकलेगा? आप तो चले गए, आप तो गोलोक धाम पधार गए ना। मारने से ज्यादा तड़पाओ उसको। क्या करो? मारने से ज्यादा उसको तड़पाओ। अगर सही में आपके साथ उसने गलत किया है तो मारण क्रिया मत करवाओ, मारने से ज्यादा उसको तड़पाओ। तब उसको पता चलेगा कि हमने गलत किया है। बस वही है। कोई केस बताओ आप। देखो, मारण क्रिया का मैं आपको बताता हूँ। एक विदेश से बच्ची थी सॉरी। उसका क्या, वो विवाहित थी और तलाकशुदा थी। उसके एक बच्ची थी। हाँ। अब वो बेचारी क्या है कि वो प्रेम चाहती थी। उसका कुछ गलत उद्देश्य नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहती थी। और जो लड़का था जिससे उसका संबंध चल रहा था, वो वैसे तो तलाकशुदा थी, पर उसको प्रेम तो चाहिए ना, भरी जवानी में थी। हाँ। तो उसका क्या है कि उसका जो प्रेमी था, उसकी एक और प्रेमिका थी। प्रेमिका बोले तो वो उसकी पत्नी जैसी थी। प्रेमिका तो नहीं बोल सकते और ना ही उसको पत्नी बोल सकते, कि दोनों की शादी नहीं हो रखी थी। तो वो बच्ची चाहती थी कि ये अलग हो जाए, इससे अलग हो जाए। अपनी जो बच्ची थी वो चाहती थी कि ये जो प्रेमिका है ये इससे अलग हो जाए। और वो जो प्रेमिका थी वो चाहती थी, वो कर रही थी सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों का, उसकी माया का दुरुपयोग। ओके। उसको पता चल गया कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, तो वो उसकी मारण क्रिया करवाने में लगी हुई थी किसी मौलवी से। समझ गया। मौलवी का मतलब समझते हो ना, जो मुस्लिम तांत्रिक। पता है, मुस्लिम तांत्रिक होते हैं। हाँ, मौलवी से मारण क्रिया करवा रही थी। वो बच्ची मेरे पास आई कि बाबा जी, मेरे को कुछ गलत किसी का नहीं चाहिए। वो बेचारी सीधी बच्ची थी। मेरे को गलत कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ है जो इसकी जो माया है, इसका धन है, उसका लाभ उठा रही है और इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, समझ गए? हाँ। तो आप इसको इससे अलग कर दो, और मैं इससे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। तो मैंने उसका कार्य है वो देखा, चेक किया, तो मेरे को सामने है कि ये तो इसकी मारण क्रिया करवा रही है। फिर मैंने बच्ची को समझाया, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मारण क्रिया गलत है, किंतु अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वहां पे कुछ गलत नहीं होता है। आपके हाथ में लठ है, आप खड़े हो, हाँ। और कोई भी बैल या फिर कोई भी कुछ भी जानवर आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, आप उसको नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा। ये तो ऐसा काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सेम, सही, बिल्कुल सही हो गया ना। हाँ। तो फिर मैंने उस बच्ची के लिए और वो कार्य करके दिया था।
आपने मारण क्रिया कर दी थी? बिल्कुल कर दी थी। क्यों कि हमारे हिंदू धर्म में भी, ग्रंथों में भी अगर जाए ना, एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ क्या है आपको पता है? क्या अर्थ है इसका बताइए। अहिंसा ही कि हमेशा सत्य के मार्ग पे चलो, किंतु अगर अपने को या फिर धर्म को बचाने के लिए असत्य का मार्ग भी अपनाना पड़े तो कुछ गलत नहीं। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य। मैंने नीचे आपको बोला ना कि धोखेबाज के साथ ईमानदारी करना भी धोखा ही है। बिल्कुल सही बात है। ये यही श्लोक है वो। हाँ सही बात है। कितनी मारण क्रिया कर चुके हो अब तक आप? देखिए, मारण क्रिया करने से ज्यादा काट का काम करता हूँ। मारण क्रिया तो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसका पापा दोष है, पाप की सीमा बढ़ गई हो, पाप का घड़ा भर गया हो, तो उसके लिए ही करते हैं, वरना मारण क्रिया नहीं करते। और अभी मैंने आपको बताया, अगर एक्चुअल में रियल में आप के साथ गलत हुआ है तो दुश्मन को मारिए मत, मारने से ज्यादा उसको तड़पाइए, तब उसको पता चलेगा कि हमने रियल में इस इंसान के साथ गलत किया है। जैसे आपके पास कोई केस आया, कैसे आप पता लगाओगे ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? कहीं सामने वाला निर्दोष हुआ तो? नहीं, ऐसे पता चलता है ना हमें, हमारी साधना से पता चल जाता है हमें। जैसे आप मेरे सामने क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, आप बोलो कुछ भी, ये तो कलयुग चल रहा है, सच कौन बोलता है? पर मेरे को पता चलता है ना कि कौन बंदा कितना पानी में है और कितनी गहराई में गया है। हाँ, वही बात है। जैसा आपने बताया कि जब ये तत्व को पा लेते हो ना आप, हाँ। कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अच्छा, तो सब कुछ मिल जाता है। हाँ सही बात है। क्या मिला? ताकत मिली? ताकत देखो, मैं अपने आप को बड़ा नहीं बता सकता। अघोरियों के बारे में बताओ, अघोरी कितने ताकतवर है? देखो मैं बताता हूँ अघोरियों के बारे में, अघोर कितना ताकतवर है इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे समुंदर है, उसकी गहराई का कुछ पता नहीं है, समुंदर की गहराई नापी जा सकती है क्या? वैसे ही अघोरियों की ताकत को कोई नाप नहीं सकता। वो सब महादेव के अंश है, तो उनको कौन नाप सकता है? महादेव का आकार पता नहीं कर सके हम कि महादेव कैसे है, क्या दिखते है हैं। तो आकार बना तो रखे सबने अपने अपने। नहीं, रुद्र अवतार अलग है, शिव अवतार अलग है, शंकर अवतार अलग है, मैं महाकाल। बताता हूँ आपको महाकाल क्या है, महादेव क्या है। आपने महादेव को जिस रूप में देखा, महादेव वैसे ही है, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है वो। आपने उनको पिता के रूप में देखा तो पिता है, बच्चे के रूप में देखा तो बच्चा है। कोई आकार नहीं है महादेव का, निराकार है। क्या बात है। अंत भी वही है और प्रारंभ भी वही है, यानी कि सब कुछ महादेव ही है। सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के श्रृंगार करता, सब कुछ महादेव है। कभी दर्शन हुए वैसे आपके? देखिए, महादेव का मैं आपको बताता हूँ, मैंने महादेव की साधना भी कर रखी है, आरंभ है महादेव की साधना, पर यह नहीं कि हम महादेव को सिद्ध कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। दर्शन भी नहीं कर सकते? नहीं, देखिए उनका कोई आकार ही नहीं है, तो दर्शन अब आपको मैं बोल दूंगा कि महादेव ऐसे दिखते हैं। मैंने जिस रूप में महादेव को देखा है उस रूप में महादेव मेरे को दिख गए। आप जिस रूप में महादेव को चाहोगे आपको उस रूप में दर्शन देंगे, उस रूप में दिखेंगे, उनका कोई आकार नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये बात मैं पहली बार पॉडकास्ट पे बताना चाहता हूँ। आज तक जितने ने भी मेरे को बताया ना, मैंने इसके दर्शन किए, उसके दर्शन किए, ये सब झूठ है। भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हो आप। भगवान से जब आपके अंदर आता है ना वो, तब उससे इस संसार के दर्शन कर सकते हो। बिल्कुल यही सत्य सही है। बात है आपकी। भगवान का कोई आकार ही नहीं है तो दर्शन कैसे कर सकते हैं हम? जिस रूप में हम भगवान को चाहते हैं उस रूप में भगवान है। हमने कृष्ण के रूप में पूजा तो कृष्ण के रूप में है, हमने महादेव के रूप में पूजा तो अब 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है ना। हमने केदारनाथ के रूप में देखा तो केदारनाथ है, हमने महाकालेश्वर के रूप में देखा तो महाकालेश्वर है, काशी विश्वनाथ के रूप में देखा तो काशी विश्वनाथ है, सोमनाथ के रूप में देखा तो सोमनाथ है, रामेश्वर के रूप में देखा तो रामेश्वरम है। जैसी जिसकी आस्था, जैसी जिसकी आस्था वैसा, बिल्कुल वैसा, जैसे जिसको पात्र के लिए बना है वो मिल जाता है। जैसी जिसकी आस्था, जो जिस रूप में देखता है उसी रूप में महादेव है।
वशीकरण का कोई केस बताओ आप मुझे। हाँ, तो वशीकरण के बारे में मैं बताता हूँ। एक बार कनाडा से एक केस आया था मेरे पास। हाँ। एक बच्चा था, उनका एनआरआई था, इंडिया का ही था। वो क्या है कि कनाडा में उसका कोई बिजनेस था, ये मिनरल वाटर होता है ना, ये जो पानी की, अच्छा। इसका बिजनेस था। अब वो क्या है कि वो बेचारा इतना परेशान होके आया था, इतना परेशान होके आया था जितना हम सोच नहीं सकते। वो बोल रहा है कि गुरुजी, मैं तन मन धन सबसे लूट चुका हूँ, सबसे बर्बाद हो चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रेमिका को पाने के लिए। ठीक है। यानी कि वो काफ़ी से, ये मानो कि जो पंडित एस्ट्रोलॉजर है उनके पास जाकर काफ़ी परेशान होके आया था। बहुत से लोगों ने मेहनत की थी उसका कार्य करने के लिए, पर क्या पता क्या नियति थी कि उनका जो कार्य है वो मेरे हाथ से ही, कि महादेव की इच्छा होगी कि उनका कल्याण है वो मेरे हाथ से ही हो, तो वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको बताया कि देखो बच्चा, एक तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, आप चाहते हो कि अगर आपका काम 1-2 दिन में संपन्न हो जाए, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आजकल ऐसा ऐसा हो रहा है कि 2 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में बंदा बाजार से सामान नहीं ला सकता। 2 घंटे में बाजार से सामान ला सकता है क्या? सकते हैं। तो सामान नहीं आएगा तो फिर वशीकरण कैसे होगा? तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और ये नहीं है कि मैं आपका उसका कार्य मैंने देखा था, और मैं बच्चा ये नहीं है कि मैं अकेला काम करूंगा और आपका काम संपन्न हो जाए, कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा। आपको भी, अगर मैं 2 कदम चलूंगा इस आपका काम करने के लिए, तो आपको 4 कदम चलना पड़ेगा। आपका काम इतना जटिल हो चुका है। यानी कि अगर आपका कार्य करने के लिए मैं 2 कदम चलता हूं, तो आपको 4 कदम चलने पड़ेंगे। मेरा पूरा साथ देना पड़ेगा, जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा पालना से पूरा करना पड़ेगा, तो आपका काम संपन्न हो। फिर भी क्या पालनाएं करनी होती हैं इसमें? पालना है तो सामने वाले को, जो आपसे करवा रहा है, उसको क्या पालना देखिए, सामने वाले को मैं बताता हूँ। हाँ। बताने को तो ऐसे बता देते हैं कि शमशानी क्रिया करो, आप जाके शमशान में ये काम करो। हाँ। तो जो जातक होगा वो घरेलू इंसान होगा, वो शमशान में जाके क्रिया कैसे करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। हाँ। ठीक है। उसको घरेलू ही उपचार बताए जाते हैं, महादेव के ही। तो उस जैसे जैसे जिसके केस में जैसी दिक्कत है उस हिसाब से बताया जाता है। फिर भी कोई एग्जांपल देके आप। एग्जाम्पल जैसे महादेव के मंदिर जाना हो, महादेव का अभिषेक करना हो, या फिर शनि मंदिर जाकर शनिदेव को तिल तेल अर्पण करना हो, पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो दीपक जलाकर मैं एक स्तुति बताता हूँ। खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है, तामसिक खान पान छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो, तामसिक खान पान तो कुछ समय या फिर कुछ बार होते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा जैसे जिसके केस में दिक्कत है, जैसी उस हिसाब से उपाय बताता हूँ मैं। तो वो करने पड़ेंगे, और एकदम जो नियति है वो साफ रखोगे, और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलोगे, तो आपका काम अवश्य संपन्न होगा। आप मेरे को वचन दोगे तो मैं आपको वचन दूंगा कि आपका कार्य संपन्न होना है। बिल्कुल सही। यानी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप अगर संकल्प लेते हो, मेरे को वचन देते हो कि नहीं गुरुजी आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, तो मैं भी आपको वचन देता हूं कि आपका कार्य संपन्न करके दूंगा। ये नहीं है कि मैं बैठकर अकेला काम करूंगा और आपका काम संपन्न हो जाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। तो उस बच्चे के काम में मेरे को लगे थे 1 से 1.5 महीना। अच्छा। उसका काम मैंने संपन्न करके दिया था, वशीकरण का काम था वो। उसकी दिक्कत ये थी कि उसका कम से कम 10 साल का रिलेशन था। उन्होंने बताया कि बाबा जी कम से कम 10 साल हो गए मेरे रिलेशनशिप को, और अब जाकर घर वालों की दबाव में, यानी अपनी फैमिली के दबाव में आकर लड़की है उसने मना कर दिया। लड़की भी बेचारी बेवश हो गई थी, और वो क्या है, थोड़े लड़की के घर वाले मान मर्यादा में रहने वाले जैसे इंसान थे, तो इंटरकास्ट यानी कि कास्ट सेम नहीं होने की वजह से दिक्कत आई थी उनको। ठीक है, तो अभी सॉल्व हो गया 100%? हाँ, वो सॉल्व कर दिया मैंने। आपके पास जैसे कि कितने केस आते हैं और कितने पॉसिबिलिटीज होती हैं सॉल्व हो जाए, और ना सॉल्व हो तो उनके पीछे क्या कारण होता है? नहीं, मैं बताता हूँ। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो सॉल्व ना हो। जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा भी काम होता है जो मैं नहीं कर सकता। उसको पहले देखना पड़ता है, परखना पड़ता है, जांचना पड़ता है, उसके पश्चात ही मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका कार्य संपन्न होगा। ऐसे तो नहीं बता सकता कि आपका कार्य संपन्न होगा ही। अच्छा। अब आपके काम में, अब ये मानो मैं बताता हूँ आपको, आप किसी से प्रेम करते हो। हाँ। आपका प्रेम था, आपके भाग्य में उसका प्रेम 5 साल का लिखा हुआ है, शादी लिखी नहीं हुई है। हाँ। और आप बोलोगे कि मेरे को इससे शादी करनी है, तो मैं भाग्य थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। जो इंसान आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है वो मैं कहाँ से दिलाऊंगा आपको? नहीं दिला सकता, इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर।
और मेरे अंदर तो क्या ताकत है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूं। मेरी क्या औकात है करने की, करते तो स्वयं महाकाली है। मेरे पास लेकिन ऐसे ऐसे तांत्रिक आते हैं जो कहते हैं कि मैं भाग्य बदल देता हूँ। भाग्य कभी किसी का नहीं बदलता। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ नहीं आते हैं। जो पिता है वो पुत्र से, पुत्र पिता से मिल नहीं पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान होकर भी कितने वर्ष तक अपने बच्चों से, अपनी बीवी से वंचित रह गए थे? कितने वर्ष रह गए थे? रह गए थे ना। वो भगवान होकर अपना भाग्य चेंज नहीं कर सकते, हम कहां से कर देंगे? स्वयं श्री हरि विष्णु का वो जो अवतार है वो होकर अपने बच्चों से वंचित रह गए, तो हम भाग्य कहां से बदल देंगे? उनको वनवास में जाना पड़ गया था, वन में जाना पड़ गया था। पड़ गया था कि नहीं पड़ गया? भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर धर्म स्थापना के लिए गए थे, उनको लोगों ने छलिया बता दिया, कपटी बता दिया, दुष्टी बता दिया कि इन्होंने जो है कौरवों का अंत करवा दिया है। उन्होंने क्या किया था ऐसा? उन्होंने सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए ही तो किया था। धर्म की स्थापना के लिए। तो वही है, भाग्य कैसे बदला जा सकता है? कभी भी नहीं बदला जा सकता। तो जैसे आपने कहा मारण करते हो आप, तो उसकी किस्मत में मरना नहीं लिखा, तो फिर कैसे मरना होगा? मैं बताता हूं आपको किस्मत में मरना लिखने का। अब मैं बताता हूं, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। मैं वही कार्य करता हूं जो लिखा होता है, और वही होता है जो लिखा होता है। मैं सिर्फ एक जरिया होता हूं। मैं कोई नहीं होता हूं वशीकरण करने वाला, मैं कोई नहीं होता हूं मारण क्रिया करने वाला। क्या औकात क्या है मेरी? क्या कर दूंगा मैं? जब महादेव के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता तो मैं मारण क्रिया कैसे कर दूंगा? सब उसकी मर्जी होती है तभी होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। करने वाला ऊपर बैठा है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं, यानी आप मेरे पास फोन कर रहे हो, आप मेरे से मिल रहे हो, आप काम करवा रहे हो, तो मैं एक जरिया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूं, मैं कोई नहीं हूं काम करने वाला। काम स्वयं वो करते हैं। बस ये है कि जग कल्याण के लिए हमें चुन रखा है और हम अपना जो फकीरी है वो काट रहे हैं। क्या बात है। आप नीचे कुछ बात कर रहे थे, शास्त्रों की बात। हाँ, क्या क्या कहना चाहते थे? देखो शास्त्रों में सारी दुनिया का, सृष्टि का जो हर कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन है शास्त्रों में। जब अर्जुन ने सामने युद्ध में अपने दादा, अपने भाई, अपने चाचा सबको देखकर हथियार छोड़ दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था उनको। दिया था कि नहीं दिया था? दिया था ना। वही है सृष्टि का सार। शास्त्रों में हर चीज का समाधान है। शास्त्रों को अपनाने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजकल जितनी भी पूजा पाठ चल रही है, मंदिरों में प्रार्थनाएं चल रही हैं, हाँ जी, ये क्या लगता है आपको इनके बारे में? क्या विचार है आपके? देखिए, जो पूजा पाठ हो रही है भगवान की, तो वो अच्छी चीज है ना। उसमें बुरा क्या है? अगर भगवान के आगे हम बेमन से भी हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हो रहे हैं तो उसका हमें सदुपयोग ही है, दुरुपयोग कुछ नहीं है। लेकिन मांग क्या रहे हैं भगवान से? भगवान से देखो, अगर मेरे से पूछो तो भगवान से भगवान को ही मांगो। यही सत्य है। भगवान से भगवान को भगवान से नौकरियां मांग रहे हैं, छोकरियां मांग रहे हैं। मेरी बात सुनो, नौकरियां मांग रहे हैं। हाँ। आपकी वार्तालाप सत्य है। मैं भगवान के पास जाऊंगा, बाबा मेरे को कलेक्टर बना दो, महादेव के आगे हाथ खड़ा हो। अरे तो कलेक्टर महादेव से बड़ा थोड़ी है। मांगना है तो इसको ही मांग। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब अर्जुन को और दुर्योधन को, दोनों को बुलाया था भगवान श्री कृष्ण ने। कर्ण ने समझाकर भेजा था कि माधव को मांग लेना, और माधव ने जाते ही क्या बोला कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ सारथी बनकर पूरा युद्ध देखूंगा। हाँ। तो ये एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो दुर्योधन ने लालच में आके नारायणी सेना मांग ली, और अर्जुन तो यही चाहता था कि माधव मेरे पास रहे। तो जहां पे सृष्टि का पालनहार बैठा है वो पलड़ा कमजोर कैसे पड़ सकता है? बताइए, पड़ सकता है क्या? तो वही है कि या तो भगवान को मांग लो या फिर पूरी नारायणी सेना को मान लो। वही बात आ गई। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, बिल्कुल सत्य है। लोग डेली जीवन में जो परेशान हैं, आपके नजर में
उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? डेली क्योंकि भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान को पूज मैं रहे हैं। बताता हूँ डेली जीवन में परेशान होने का कारण क्या है। डेली जीवन में जो लोग हैं वो जैसे मोह माया से है, उनका पेटा नहीं भर रहा है। कहने का मतलब ये है वो मोह माया में डूबते जा रहे हैं। मन है वो, जैसे मैं बताता हूँ, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चकोर, मन के मते न चालिए पलट पलट मन और। अपना मन है ये एक एक मिनट में एक एक सेकंड में पलटता है। हमारी इच्छा जो है वो, आज हमारी इच्छा है कि यार हम अच्छी सी गाड़ी ले ले तो अच्छा रहेगा। हाँ। जब वो गाड़ी ले ली, छोटी गाड़ी की इच्छा थी, छोटी गाड़ी ले ली, तब यार मन में आया नहीं यार ये छोटी है, एक बड़ी फॉर्च्यूनर हो तो अच्छा रहे। फॉर्च्यूनर आ जाएगी तब ऐसा यार एक और बड़ी गाड़ी हो तो मजा आ जाएगा। यार एक घर बना ले तो मजा आ जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। मजा आना कभी खत्म नहीं हो पा रहा। इंसान की जो मांग है वो कभी पूरी नहीं होती है, पूरी होते ही बदल जाती है। इंसान की मांग कभी पूरी हुई है क्या? कभी नहीं होती है। और जो है उसमें अगर बंदा संतुष्ट रहने लग गया तो उसको कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। जो भगवान ने, महादेव ने हमें दिया है वो अगर हम उससे संतुष्ट हैं तो हमारे कोई परेशानी नहीं है। परेशानियां हमने खुद पाल रखी है, कौन समझाए दुनिया को। अघोरी के बारे में भी बड़ी मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो कितनी सच हैं कितनी झूठ है, क्योंकि आप एक अघोरी हो, मलमूत्र खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, लाशों के साथ संभोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, ये सत्य है? बिल्कुल। ये शव साधना का ही हिस्सा है। प्राप्त क्या होता है इससे? शव साधना की जाती है लाशों के साथ संभोग करने से। बिल्कुल, ये शव साधना का हिस्सा है। लेकिन प्राप्त क्या होगा? नहीं तो उस शव की साधना कर रहे हैं ना, वो जब सिद्ध हो जाएगा तब वो हमारे बहुत से कामों में काम आएगा, हमारे साथ रहेगा। हमारा अभी हमने क्या बताया, वो लोग वो हमारे मित्र बन जाते हैं। कोई एक ऐसा किस्सा बताओ मेरे को जो आपने कुछ सिद्ध करी और उससे काम कराया हो। कैसे सिद्ध करी, कैसे काम कराया? मैंने देखो एक बार काल भैरव की साधना की थी। तो काल भैरव की साधना के दौरान क्या होता है कि जैसे शमशान में क्रिया होती है, मैं फूंकता हूँ, आपको बता देता हूँ, पीता हूँ मैं अपनी चिलम चल रही थी, मस्त बैठा था, बादल छाए हुए थे, ठंडा मौसम था और ऐसे महादेव के भजन गुनगुना रहा था और मेरी साधना चल रही थी काल भैरव की। तो उसमें क्या होता है कि अचानक से ऐसे पत्थरबारी होने लग गई, पत्थरबारी होने लग गई। मैं फिर लगा रहा, एक दो पत्थर मेरे पास आकर गिरे, एक दो पत्थर लगे मेरे, मैं तो लगा रहा अपने, मेरे को पता ही नहीं चला। फिर आवाज़ें आने लग जाती है, काला कुत्ता है वो पास में आकर अगर बैठ जाए तो माना जाता है कि बहुत अच्छा संकेत है। ये एक दो दिन पहले ही मैं सुन रहा था कुछ काल भैरव के बारे में। काला कुत्ता पास आके बैठ जाता है। हाँ, काला कुत्ता जो है वो काल भैरव की सवारी होती है। जैसे महादेव नंदी के सवार है, वैसे भैरव बाबा कुत्ते के सवार हैं। ओके, फिर क्या हुआ? फिर काला कुत्ता अगर आपके पास आकर बैठ जाता है तो बहुत अच्छा संकेत है कि हमें सिद्धि प्राप्त हो रही है। दर्शन लेकिन नहीं हुए सामने कभी? नहीं, देखिए मैंने काल भैरव के दर्शन किए हैं, रुद्र अवतार के दर्शन किए हैं, पर वही बात है, जैसा मैंने जिस रूप में उनको पूजा, जिस रूप में चाहा, उस रूप में दर्शन दे दिए। ये नहीं है कि काल भैरव का रुद्र ही रूप है, वो आपको साधारण रूप में भी दिखेंगे, वो आपको रुद्र रूप में भी दिखेंगे। क्या बात है। कोई भूत पिशाच की कभी? हाँ, मैंने भूत पिशाच सिद्ध कर रखे हैं, क्योंकि मारण क्रिया में इनमें भूत पिशाच और जैसे कच्चा कलवा है, 1.5 फुटिया है, इनका कार्य बहुत ज़्यादा इनका काम लिया जाता है, क्योंकि इनकी नियति होती है वो कभी जैसे अच्छी नहीं हो सकती। अच्छा। अब लोग बोलते हैं कि भूत पिशाच 1.5 फुटिया या फिर कोई कच्चा कलवा उससे ये अच्छा काम करवा दिया, तो वो अच्छा काम कभी नहीं करेंगे। अच्छा काम करेंगे तो वो राक्षस कैसे हो गए? राक्षसों का और अच्छे काम का क्या वास्ता हुआ? आपस में कोई मेल ही नहीं है। मेल ही नहीं है। उनका काम यही होता है, कोई मारण क्रिया हो गई, कुछ किसी को बिस्तर पे डालना हो गया, किसी को तड़पाना हो गया, समझ गया मैं आपकी बात। उसके लिए काम में लिया जाता है। तो उनको क्या है कि उनका आह्वान किया जाता है
उनको भोग दिया जाता है और उनको वचनबंधित किया जाता है हाँ। कि जैसे ही आपका कार्य संपन्न हो आप वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। तब तक ये रह सकते हैं जब तक हाँ, इनको वचनबंधित करते हैं। कोई वाक्य मैं जानना चाहता हूँ, जब आपने पहली बार कच्चा कलवा या कोई सिद्ध करा हो, क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या परिस्थितियां थी ये सब सिद्ध करने में? देखो मैं बताता हूँ, मैंने ब्रह्म राक्षस को भी सिद्ध कर रखा है। ब्रह्म राक्षस जो रुद्र अवतार होता है राक्षस का, हाँ, जो महाराक्षस बोलते हैं जिसको, उसको सिद्ध कर रखा है। तो उसमें क्या होता है कि चारों तरफ अग्नि लग जानी और बेहाल बुरी हाल बारिश आनी, ऐसी ऐसी कठिनाइयां हैं उनके सामने करने पड़ते हैं। जैसे पत्थरबारी भी होती है। अच्छा। बहुत डरावनी आवाजें आती हैं, क्या चाहिए तेरे को, यहाँ से चला जा, ये तेरे कोई काम की चीज नहीं है, तेरे को चाहिए क्या बता मैं देता हूँ। पर उन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हम दुनिया क्या कर रही है या फिर हम जैसे जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में बीच में अगर कोई कुछ भी अगर अपने को अड़चन डाल रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है, कोई भी लालच दे रहा है, तो उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए हमें। सिर्फ हमारे कार्य में लगे रहो लक्ष्य प्राप्ति के लिए। कभी आप पे हमला नहीं करा इन चीजों ने? क्या कभी हमला हुआ हो? बिल्कुल हुआ है। हमला कैसे नहीं हुआ? हमला ऐसा हुआ है कि मैं एक बार एक भूत प्रेत को सिद्ध कर रहा था। जैसे चिता जल रही थी और मैं उसको सिद्ध कर रहा था प्रेत को, तो मेरे पे तो इतना खतरनाक हमला हुआ, मैं चिता के अंदर चला गया, अग्नि के अंदर। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। बताइए किस्सा पूरा। एक बार आपने बोला ना हमला आप पे कुछ हुआ, एक बार मैं गया हुआ था अपने किसी बच्चे के घर पे। अच्छा। कोई उनके जो घर का प्रोग्राम था, गृहस्थी प्रोग्राम चल था, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था, तो मैं चला गया। ऐसे ही बैठा था तो मैंने सोचा चलो, उसने बहुत मिन्नतें की, मैं चला गया, वहाँ पे चला गया। वो वहाँ पे अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, सब कुछ हो गया। एक बच्ची थी, उस पर कुछ साया था थोड़ा बहुत, उसने मीठा खा लिया और कर लिया, तो वो उस पर हेवी होने लग गया, बच्ची को जकड़ लिया। अब वो कभी उसको मेरे को उस टाइम नहीं बताया, मैं वहाँ से पार्टी से आ गया, मेरे को उस टाइम नहीं बताया कि ऐसा कुछ है। अब वो कभी उसको फकीर के पास लेके जाए, कभी मौलवी के पास लेके जाए, उसका कोई निदान हुआ नहीं। फिर बच्चे ने परेशान होकर मेरे को फ़ोन किया कि बाबा जी उस दिन से ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। मैं गया वहाँ पे, तो जैसे ही मैं उनके घर में इंटर करता हूँ तो मेरा पैर एकदम से ऐसे फिसल के मैं पूरा पड़ता हूँ धर्म से। अच्छा। गिर जाता हूँ। मैंने सोचा भाई ये क्या हो रहा है अपने साथ। मैं फिर खड़ा होता हूँ, फिर थोड़ी देर आगे चलने की कोशिश करता हूँ, दिमाग घूम रहा है, चक्कर सा आ रहा है, बोला यार है क्या ये चीज़ पकड़ में नहीं आ रही है। फिर मैं चलता जाऊँ, फिर वो लड़की है, वो ऐसे कमरे से झट से बाहर निकलती है, क्यों आया है यहाँ पे, चला जाए यहाँ से वापस, कोई काम नहीं है तेरा यहाँ पे। बोला भाई ये क्या हो क्या रहा है। मैंने उस लड़की को बोला कि धीरज रखो, बताऊंगा क्यों आया हूँ क्यों नहीं आया। बोला कोई काम नहीं तेरा, यहाँ से निकल, यहाँ से भाग जा यहाँ से। मेरे को ऐसे धक्के देने लग गई। अब वो बेचारी बच्ची तो क्या देती, वो तो बहुत आदर सत्कार करती है मेरा, वैसे तो आज भी मेरे को बुलाते हैं वो हर काम में। मेरे को धक्के देने लगे। मैंने लड़की के बाल घुमाकर पकड़े। अच्छा। और अपनी जो तंत्र शक्ति है उससे उसको 2 तो रेपटे लगाए पहले ही। बच्ची को परेशान और करेगा, तो फिर वो क्या है कि मेरे पे ऐसे हेवी होने लग गया था धीरे धीरे। मैंने उसको इस हिसाब से धुतकारा कि वो कभी उस घर की तरफ वापस मुड़कर आया ही नहीं। उस बच्ची को मुक्त कर दिया था मैंने। वो बच्ची बहुत परेशान थी। वो बच्ची के साथ ये मान लो कि बच्ची को इतना परेशान करता था, बच्ची के साथ भोग विलास भी करता था, वो ऐसे काम भी करता था, इतनी परेशान थी बेचारी। लेकिन आज के समय बिल्कुल सही है। हाँ अब एकदम सही। कहाँ से केस आते हैं, कैसे कैसे केस आते हैं? देखो हमारा सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, इंडिया से बाहर से? देखो हमारा भारतवर्ष है, इसके आगे तो देखो मैं किसी को, इससे ऊपर परी तो किसी को मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। भारत देश से तो है ही, ये तो अपना देश है, अपना प्रिय देश है,
यहीं से सब धर्म सबकी उत्पत्ति हुई सत्य है। सही है कि नहीं है? और बाहर से यूके से, कनाडा से, यूएस से और भी अमेरिका से, मलेशिया से बहुत केस आते हैं, आते रहते हैं। हाँ, कनाडा में अपने जो पंजाब के सरदार बैठे हैं, जो सरदार सिख फैमिली से होते हैं ना सरदार, हाँ। उनके बहुत फोन आते हैं, क्योंकि परेशानी होती है तो तब अपना ही काम आता है। क्या बात है। कैसे संपर्क करें आपसे? मेरे से संपर्क करना है तो मेरे संपर्क सूत्र पे मेरे से बात कर लीजिए। अगर कोई यहाँ का होगा तो वो मेरे पास आकर मिलकर अपना कार्य संपन्न करवा लेगा, और कई बच्चे बाहर के होंगे, संभव है तो आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। महादेव की मर्जी होगी तो, वरना फिर उनका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। वरना वीडियो कॉल पे भी? हाँ बिल्कुल, वीडियो कॉल करो, कुछ भी करो, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा जैसे आया। है वैसे आपके सामने है। क्या बात है, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हाँ, जितना हमें आता है, जो हम है, हमेशा समाज कल्याण के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। धन्यवाद आने के लिए। आई होप ये पॉडकास्ट जितना प्यार से हमने बनाया उतना ही प्यारा आपको भी लगा हो। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे संपर्क करें। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम।